हेलो मित्रों, आपका मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 5 मार्च से हो रहा है। तो इस संदर्भ में मैं आपको पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और इन प्रश्नों का आप तरीके से अभ्यास करें और ये ध्यान रखें कि वीडियो को लास्ट तक देखें। जब तक लास्ट तक नहीं देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। शुभकामनाओं के साथ मैं प्रारंभ करता हूं कि देखिए, पोषण पर आपको एक क्वेश्चन आएगा। पोषण पर आप जानते हैं कि बाहरी वातावरण से पोषक पदार्थों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है ना। और ऐसे पदार्थ जो वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? पोषक कहते हैं। अब ये पोषण सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण। स्वपोषण उसे कहेंगे जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेता है, ठीक है। जैसे कि सभी आपके हरे पेड़ पौधे हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और एक होता है विषम पोषण, है ना। माने जब जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है तो उस जीव को विषम पोषी कहेंगे। और इस प्रकार का पोषण जो है आपका विषम पोषी पोषण कहलाएगा। अब विषम पोषी पोषण है वो कई प्रकार का हो सकता है, जैसे प्राणी समभोजी पोषण, जिसको इंग्लिश में होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें जीव क्या करेगा? भोजन को निगल कर ग्रहण करता है। ये कई प्रकार का हो सकता है कि भोजन कैसा है उसके आधार पर अपन जो है इसको कई प्रकार में बांट सकते हैं। जैसे शाकाहारी जीव हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी है, ऊँट है ना। मांसाहारी हैं, ठीक है। और सर्वहारी या उच्च मांसाहारी जैसे शेर है या मानव है। मानव सर्वहारी है, ये इसमें आता है क्वेश्चन में। मृतोपजीवी पोषण माने जब जीव मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करे तो उसे जो है अपन मृतोपजीवी पोषण कहेंगे। यह सामान्यतः कवक और जीवाणुओं में पाया जाता है, ठीक है ना। परजीवी पोषण, जब एक जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन ग्रहण करता है तो उस जीव को परजीवी कहेंगे। जिससे भोजन ले रहा है उसे पोषक कहेंगे। और पोषण की यह विधि परजीवी पोषण कहलाएगी। उदाहरण के तौर पर आता है जैसे मलेरिया परजीवी है, प्लाज्मोडियम, गोल कृमि हैं, पीता कृमि हैं आदि हो सकते हैं, ठीक है। तो वे पदार्थ जो जीवों को जैविक क्रियाओं के लिए माने वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं पोषक कहलाते हैं। अब पोषक हैं वे 2 प्रकार के हो सकते हैं, कार्बनिक पोषक और अकार्बनिक पोषक। कार्बनिक पोषक में आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है और विटामिन है, ठीक है। अब इसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड ये ऐसे पोषक पदार्थ हैं जिन्हें अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। जबकि विटामिन है वो एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। अकार्बनिक पोषक जैसे कि खनिज लवण है, जल है। खनिज लवण में जैसे आपका कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, फास्फोरस है, क्लोरीन है आदि हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, आपकी बॉडी के लिए सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक पदार्थ से प्राप्त होती है? जो लगभग 50 से 80% है वो आपूर्ति आपको कार्बोहाइड्रेट से होती है ना। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी एनर्जी मिलेगी आपको? 4.2 किलो कैलोरी या एटीपी में कहें तो 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट हैं, इसके उदाहरण पूछे जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों की जब बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स।
मोनोसैकेराइड्स के उदाहरण हैं आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, है ना। ओलिगोसैकेराइड्स के हैं सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ओके। पॉलीसैकेराइड्स जो है आपका उदाहरण है स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है। ठीक है ना। अब आपका जैसे अगला क्वेश्चन है कि शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, कई बार आया है, कार्बोहाइड्रेट लगाना है आपको बेटा, भूलना नहीं है। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो एक तो मरासमस है, एक दूसरा जो है क्वाशियोरकर है। ओके। नाखून है, सींग है, बाल हैं। नाखून, सींग, बाल में केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि दाल जो होती है बेटा उसमें प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाई जाती है, और जबकि अनाजों में ग्लूटामिन्स प्रोटीन्स होती है। ओके। विटामिन नाम किसने दिया, कई बार पूछा गया है, फंक ने दिया। अब विटामिन जो है पर एक क्वेश्चन से 101% आता है। तो देखिए विटामिन ए है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग और जीरोप्लेथेलमिया डिसीज होती है, और ये प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी, जिससे स्कर्वी होगा। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसको बॉडी में संचित नहीं किया सकता है, और ये मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है, अतः इसको प्रतिदिन लेने की आवश्यकता होती है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होगा। और विटामिन डी ही एक ऐसा विटामिन है जिसे हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण कर सकती है। विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, और इसको कई नाम से जानते हैं, जैसे प्रजनन विटामिन भी इसको कहते हैं, सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, प्रतिनपुंसकता विटामिन भी कहते हैं, और ये जनन शक्ति के लिए आवश्यक होती है, और इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी आती है। विटामिन के फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से क्या है, रक्त का थक्का है वो देरी से बनेगा। ओके। और विटामिन बी1 है थायमीन, जिसका की कमी से बेरी रोग होगा। और विटामिन बी2 है, इससे राइबोफ्लेविन जो है रासायनिक नाम है, डर्मेटोसिस से डिसीज होती है। विटामिन बी12 इसको रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, इसकी कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। ये विटामिन से आपको क्वेश्चन होगा वो इससे कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए अपन नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें एक प्रश्न आता है कि इकोसिस्टम शब्द दिया, तो ये बेटा एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक था, उसने 1935 में दिया था, है ना। सबसे अधिक स्थायी जो इकोसिस्टम होता है ना, वो महासागरीय इकोसिस्टम है बेटा। एक्वेरियम एक मानव निर्मित इकोसिस्टम है। ओके। इकोसिस्टम से जो होता है वो जो है क्या है कि जैविक और अजैविक घटक हैं, उनकी जो परस्पर क्रिया हो रही है, तो परस्पर अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो बना हुआ तंत्र होता है उसे अपन इकोसिस्टम कहते हैं। अब इकोसिस्टम दो घटकों से मिलकर बना है कि एक होते हैं अजैविक घटक, दूसरा होता है जैविक घटक। ओके। अब अजैविक घटक में क्या क्या चीज़ आती हैं, एक होते हैं भौतिक कारक या क्लाइमेटिक फैक्टर्स या फिजिकल्स, जिसमें जैसे प्रकाश है, ताप है, वर्षा है, एक्सेट्रा। दूसरा है अकार्बनिक, जिसमें खनिज लवण हैं, जल हैं, और कार्बनिक, जिसके अंतर्गत आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स आदि आते हैं। जैविक घटक भी 3 भागों में डिवाइड होते हैं, जिन्हें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक कहते हैं। उत्पादक क्या होती हैं कि ऐसे जीव जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना रहे होते हैं, उन्हें अपन उत्पादक कहेंगे।
जैसे कि सभी हरे पेड़ पौधे इसका बेस्ट उदाहरण हैं। अब उपभोक्ता क्या होते हैं कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से डिपेंड रहते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे कि इसमें सभी शाकाहारी जंतु आ जाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी आएंगे और तृतीयक उपभोक्ता में सभी उच्च मांसाहारी जंतु आते हैं। अपघटक वे जीव होते हैं जो मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थ या मृत जीवों के शरीर को अपघटन करके या विघटन करके सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, अपघटनकर्ता कहलाते हैं। इसका बढ़िया उदाहरण है जीवाणु कवक। ओके, अगला जो प्रश्न है वो है आपका कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है किससे नापा जाता है, दूरी को नापा जाता है प्रकाश वर्ष में। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो वो घेंगा रोग होता है बेटा। कौन सा होगा, घेंगा होता है। श्वेत प्रकाश में आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, हल्का नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा, हल्का नीला। चंद्रमा और अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, यहाँ भी आता है तो काला रंग दिखाई देगा, भूल मत जाना। अब देखिए पौधा है, पौधे के मादा जननांग और नर जननांग को क्या कहेंगे। मादा जननांग को अपन जायांग कहते हैं, नर जननांग को पुमंग कहते हैं। जो पुष्प के आवश्यक अंग होते हैं इन्हें जनन अंग भी कहते हैं। जबकि वायुदल पुंज और दल पुंज पुष्प के सहायक अंग होते हैं। दल पुंज का काम होता है पर परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना। फिर देखिए आप चमगादड़ है, उड़ते समय कौन सी तरंग उत्पन्न करती है। चमगादड़ उड़ते समय अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न करती है। कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है वो भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है, माने राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, राजनीति से। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहते हैं इसको। भारत में जैव विविधता के 2 क्या है, हॉट स्पॉट हैं। एक है आपका पश्चिमी घाट, दूसरा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, जिसमें हिमालय भी सम्मिलित है। और ये हॉट स्पॉट वाली अवधारणा है वो जो है आपकी नॉर्मन मेयर ने दी थी। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अपरद खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होगी, मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है, ठीक है। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह है वो 10% के नियम के अनुसार होता है, जो लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने 1942 में दिया। अब धान का जैसे खेत है उसमें से कौन सी गैस निकलती है, तो बेटा मीथेन निकलती है, भूल मत जाना। मीथेन बायोगैस से भी ये मीथेन है, उसका बायोगैस का भी मुख्य जो घटक होता है वो मीथेन होता है। नीलगिरी भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो कहाँ पर स्थित है, केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु के में, है ना। अब जैसे लाइकेन है, कवक मूल है, ये काय का उदाहरण है। लाइकेन और कवक मूल सजीवता के उदाहरण हैं। अब एक दिवस पूछा जाता है तो देखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं अपन। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओके, उसके बाद आप देखेंगे कि मानस व काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित हैं, जो कि असम में स्थित हैं। यहाँ पर गैंडा का संरक्षण किया जा रहा है। भारत का प्रमुख पक्षी वैज्ञानिक जैसे सलीम अली, जिसको वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, चिपको आंदोलन के सूत्रधार या जनक सुंदरलाल बहुगुणा। ओके, बर्मी कल्चर में आपका केंचुआ का पालन है। एस्ट्रोलॉजी ऊतकों का अध्ययन है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन।
एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन, पिसिकल्चर मत्स्य पालन और पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन। ओके। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो ओ समूह होता है। सर्वग्राही रक्त समूह क्या होगा? ए बी होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टॉलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च पर क्रिया करता है। प्लिया या जिसे अपन स्प्लीन भी कहते हैं को ब्लड बैंक कहा जाता है और इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्रिस्तान। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। तीनों में मैंने आपको बता दिया है। डीपीडी का टीका डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनिस के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का टीका तपेदिक या टीबी के लिए लगाया जाता है। एडवर्ड जेनर साहब को टीका का जनक कहा जाता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से की थी। अब देखिए कुछ रोग हैं। निमोनिया बच्चों में होने वाला प्रमुख रोग है जो डिप्लोकोकस निमोनी के कारण होता है ना। टीबी तपेदिक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के कारण होगा बेटा। और एड्स है एचआईवी विषाणु के कारण होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजुअन्स के कारण होता है। ओके। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कि जाफराबादी किसकी नस्ल है? जाफराबादी बेटा भैंस की है। किसकी है? भैंस की। इसके अलावा भदावरी है, मैसाना है और मुर्रा है, ये भी भैंस की नस्लें हैं। क्लोरोफिल जो होता है जिसके कारण पत्तियां आपको हरी दिखाई देती हैं, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है बेटा मैग्नीशियम। भूल मत जाना। आपकी आरबीसी है, आरबीसी में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन है, इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो है बेटा आयरन। कौन सा है? आयरन। 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के कणों को अपन क्या कहेंगे? एरोसोल कहते हैं बेटा। क्या कहेंगे? एरोसोल। गंबूसिया मछली मच्छरों के लार्वा का भक्षण करती है, जिससे अपन क्या करेंगे? डेंगू है या मलेरिया है, इसके कंट्रोल में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं उनको बेटा अपन एक्सो प्लेटनेट या एक्स्ट्रा सोलर प्लेटनेट्स कहा जाता है। अभी तक 3501 जो है खोजे गए हैं और डेनिस भी एक प्रमुख जो है एक्स्ट्रा सोलर प्लेनेट्स है। सेतु भारतम कार्यक्रम का प्रारंभ 4 मार्च 2016 को किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक की योजना का प्रारंभ 8 अप्रैल 2015 को किया गया। प्रधानमंत्री जन आवास योजना का शुभारंभ 25 जून सन 2015 को किया गया। इसका लक्ष्य है 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना। बीओडी का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है बेटा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। यह क्या होती है? यह जल की प्रति यूनिट मात्रा में सूक्ष्म जीवों द्वारा जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के में ली गई ऑक्सीजन की मात्रा होती है। इसके द्वारा प्रदूषण का मापन किया जाता है। जल में प्रदूषकों द्वारा ली गई O2 की मात्रा ppm में को अपन COD कहेंगे, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। कोरोना महामारी कहाँ से प्रारंभ हुई? ये वुहान शहर से हुई, चीन में। ओके। कोरोना विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो आरएनए है। ठीक है। अम्लीय वर्षा का कारण जो है क्या होता है? SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं जो क्या है वर्षा जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं और वर्षा के साथ में गिरते हैं, तो उसे अपन अम्लीय वर्षा कहेंगे। ठीक है ना। मेगा पार्टिकल
नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। एम.एस. स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक हैं और इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब आप देखेंगे कि एसिड रेन है या अम्लीय वर्षा शब्द है वो किसने दिया? वो जो है सन 1872 में रॉबर्ट स्मिथ ने दिया था अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का क्या प्रभाव होता है? तो देखिए, जलीय जीव हैं जैसे मछलियां हैं ये प्रभावित होंगी, भवन और स्मारकों की क्षति होती है, पेड़ पौधों नष्ट होते हैं, झुलस जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है, जंतुओं की त्वचा पर फफोले पड़ेंगे, मानव में दमा है, कैंसर, त्वचा कैंसर की संभावना अधिक हो जाती है। नमामि गंगे परियोजना को प्रारंभ जो है 1 जुलाई सन 2016 को किया गया, को कैबिनेट ने स्वीकृति दी। इसका संबंध गंगा संरक्षण और स्वच्छता से है। मिथुन क्या है? मिथुन बेटा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु है। अमेजन वर्षा वन विश्व का सबसे बड़ा जंगल है और अमेजन विश्व की दूसरी बड़ी नदी भी है। लेकिन इस नदी की विशेषता यह है कि इस पर बेटा एक भी पुल नहीं है और अमेजन को धरती के फेफड़े भी कहते हैं। ओके, साइबेरियाई क्रेन प्रवासी पक्षी है जिसे अपन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में देखा जा सकता है। ओके, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन है बेटा, और भारतीय विरासत जंतु भारतीय हाथी। पेंगोलिन का मुख्य भोजन जो होता है चींटी और दीमक होती हैं। श्वसन मूल और जरायुता मैंग्रोव पौधों या दलदलीय पौधे हैं जिन्हें लवणोद्भिद पौधे भी कहते हैं। लवणोद्भिद पौधे भी कहते हैं, उनका मुख्य लक्षण है। ओके, वीडियो एंड बिल्कुल लास्ट तक देखें। थैंक यू। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, ओके, और शेयर करें। थैंक यू, शुभकामनाओं के साथ।